सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितां कण्ठे च मुक्तावलीं गोपाल श्रीपरवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला है, पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत, शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, पापों को मिटाने वाला है। हर दर्श कराने वाला है, हर दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की आरती, जो पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल भगवंत खोले, मधुर बोल भगवंत बोल, सतमार्ग बताने वाला है, सतमार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की
नित शीश नवाऊं हे केशव कुंज बिहारी मैं नित नित शीश नवाऊं हे केशव कुंज बिहारी मैं आरत तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी मैं नित शीश झुकाऊं हे केशव कुंज बिहारी तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी तुझ साना सुपर कोई मोर तुम्हारी तुझ साना सुंदर कोई मोर तुम्हारी आरती तेरी गाओ केशव कुंज बिहारी आरती तेरी गाओ केशव कुंज बिहारी जो आए शरण तिहारी बिटना मिट जाए भारी जो आए शरण तिहारी बिटना मिट जाए भारी हम सब पर कृपा करना हे जगत के पालनहारी हम सब पर कृपा करना हे जगत के पालनहारी चलाई राधा सब प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई राधा सब प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई राधा सब प्रीत लगाई और प्रीत की रीत लगाई तुम राधा रानी के प्रेमी हे राधा रस तुम्हारी तुम राधा रानी के प्रेमी हे राधा रस तुम्हारी आरती तेरी गाओ हे केशव कुंज बिहारी आरती तेरी गाओ हे केशव कुंज बिहारी मटकी थोड़ी संग अखियाँ छोड़ी खट रसिया तुझ पे जाओ मैं तुम्हारी खट रसिया तुझ पे जाओ मैं तुम्हारी शीश नवाओ केशव कुंज बिहारी शीश नवाओ केशव कुंज बिहारी आरती तेरी गाओ केशव कुंज बिहारी आरती तेरी गाओ केशव कुंज बिहारी सारे भुजगेन्द्रहारं शदावशंसां हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय
विश्वोत्पत्त्यादहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः मन्त्रसाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए गणपति भगवान की, श्री दुखरनाथ भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, जय हो श्री यजमान देव की, जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राम। श्री गणेशाय नमः। राम। श्री गणेशाय नमः। श्रीमंगलमूर्तये नमः। सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये चक्रवर्ति तनूजायै सार्वभौमाय मङ्गलम्। चक्रवर्ति तनूजायै सार्वभौमाय मङ्गलम्। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। करेण पीडां परिवादयन्ति
तथा जपन्ति मपुरीलमालाम् मरालपृष्ठा सन्निवेष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। श्रीमङ्गलमूर्तये नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री दुर्धारणनाथ देवाय नमः। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। परमाध्यक्ष स्वयं प्रभु आनंद कंद माखन मुकुंद व्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण एवं भूत भावन भगवान श्री भोलेनाथ जिनकी परम पावनी गोदी में बैठ करके हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कर रहे हैं, सत्संग का लाभ ले रहे हैं एवं भगवान की परम पावनी कथामृत को पान करने वाले भक्तजनवृंद सती सावित्री अनुसुईया के परम पावन चरित्रों को चरितार्थ करने वाली माताएं बहनें, भारत के कर्णधार होनहार आशा कुसुम प्यारे बच्चों, प्रियात्मा बंधु, आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। आज ज्ञान यज्ञ का दूसरा दिवस श्री संतोष कुमार मिश्र के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण का कार्यक्रम चल रहा है। हमारा आपका परम सौभाग्य है। भगवान की परम पावनी कथामृत को पान कर रहे हैं। आज ज्ञान यज्ञ का दूसरा दिवस। कल आप लोगों ने भक्ति ज्ञान वैराग्य का चरित्र सुना। धुंधकारी गोकर्ण का चरित्र सुना। दो चरित्र कर वर्णन हुआ था, भक्ति ज्ञान। हमारे धर्म शास्त्रों में आए हैं कि भगवान के प्राप्ति के तीन ही मार्ग हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य। आप भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भज धातु से भक्ति बना है, भज सेवायाम धातु से। और भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है धर्म शास्त्रों में कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु अवस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। ये भगवान की 9धा भक्ति है। 9 भक्ति में से एक भक्ति अपना लो तो भगवान जरूर मिलते हैं। और जो भाग्यशाली 9 भक्ति अपना है। अब 9 भक्ति बहुत सरल है। भागवत में तो संस्कृत में बताया है और रामायण में गोस्वामी बाबा ने लिखा है 9धा भक्ति। बोले प्रथम भक्ति किसे कहते हैं? बड़ा सुंदर लिखा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति बताया संतों का साथ। अब प्रश्न हुआ भाई संत किसे कहते हैं? संत का मतलब संकल्याणम तनोति संता, जो सबका कल्याण करे वही संत, वही धर्मात्मा, वही महात्मा।
वही संत। जिसके अंदर 4 लक्षण मिल जाएं वही संत। सत्यम, शौचम, दया, दानम, एष धर्म सनातन। जिसके अंदर ये 4 लक्षण हो, जो व्यक्ति ज्यादा सत्य बोलता हो, शौचम जो हमेशा पवित्र रहता है। पवित्र का मतलब केवल स्नान ध्यान से नहीं, जो मन का पवित्र रहता है, जो मन से पवित्र हो। मन अपवित्र कब होते हैं? जब मन में काम, क्रोध, ईर्षा, द्वेष जन्म लेते हैं, तब मन अपवित्र हो जाता है। अब इस मन को पवित्र कैसे किया जाए? तो कल हमने उपाय बता दिया है। मन को पवित्र करने के लिए 2 ही उपाय है, क्योंकि इसको पकड़ करके आप सरजू में डुबकी नहीं लगवा सकते हो। शरीर से तो लगाएगा ना, और मन को सिंगार हाट में घूमेगा कि चलो जल्दी स्नान हो जाए, नाश्ता करना है, टेढ़ी बाजार का जलेबी लेना है। इसलिए मन को पवित्र करने के लिए 2 ही उपाय हैं हमारे धर्म शास्त्रों में कि तस्मात् परम किंचित् मनः शुद्धेन वर्तते। मन को पवित्र करना चाहते हो तो सत्संग रूपी दरिया में, भगवान की कथा रूपी दरिया में, नदी में खूब स्नान करो। और यदि कोई कसर बच जाए, बहुत दिन का मैल लगा है ना, तो राम नाम रूपी साबुन लगा दो, मन पवित्र हो जाए। इसलिए जो हमेशा सत्य बोलता हो, जो उसका मन पवित्र हो, सत्यम, शौचम, दया, जिसके अंदर दया कूट कूट करके भरी हो, दानम यथाशक्ति दान पूर्ण करता है, भगवत नाम जपता है, आराधन करता है, एष धर्म सनातन। जिसके अंदर ये सब लक्षण मिल जाए वही संत। संत के तो बहुत लक्षण बताए गए धर्मशास्त्रों में। जिसके पास पहुंचते ही, जिसको देखते ही तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाए, उसे संत मान लो। जिसका दर्शन करने से तुम्हारे मन का ईर्षा द्वेष खत्म हो जाए, उसे संत मान लेना। जिसका दर्शन मात्र से तुम्हारा मन भगवान के भजन में लग जाए, उसे संत मान लेना। जिसका दर्शन करने से तुम्हारे मन शांति आ जाए, उसे संत मान लेना। संत के तो बहुत लक्षण। गोस्वामी बाबा ने कहा, हमारी भगवान ने स्वयं कहा है कि हमारी प्रथम भक्ति क्या है? संतों का साथ। ऐसे संत मिल जाएं, उनका दर्शन हो जाए ना, तो लिखा है संतो दरस जिम पात को टरई। संत के दर्शन मात्र से ताप पाप दूर हो जाते। संत के वेशभूषा पर मत जाना कि कोई लाल पीला कपड़ा पहने वही संत हो सकता है। संत पैंट पोशर्ट में भी हो सकता है, कुर्ता पैजामा में। जिसकी मनोवृत्ति में संतत्व हो, संत के 4 लक्षण हो, वही संत। भगवान ने कहा, सेवरी हमारी प्रथम भक्ति है संतों का साथ, क्योंकि लिखा है जैसा साथ वैसा हाथ। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। जैसे साथ करोगे वैसे तुम्हारे हाथ लग जाएगा। इसलिए सज्जन का साथ करोगे ना, सज्जनता आ जाएगी। और यदि कहीं दुर्जन का साथ हो जाए, तो दुर्जनों के साथ से बड़े बड़े लोगों का पतन हो गया। महाभारत में आपने देखा है, कर्ण जैसा दानवीर कर्ण था, लेकिन कुसंग किया, दुर्योधन का साथ किया, पतन। अश्वस्थामा ब्राह्मण होकर के ब्रह्मास्त्र ज्ञानी, दुर्योधन का साथ किया तो पतन। इसलिए संग की बहुत बड़ी महिमा है। हमेशा सज्जनों का साथ करना चाहिए। गोस्वामी बाबा ने बता दिया, लिख दिया कि भगवान की प्रथम भक्ति है संतों का साथ। कि प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा
कथा को सुनना, सत्संग करना। ये भगवान की कथा क्या है? तौ कथामृतम तप्त जीवनम। ये तीनों तापों से तप्त प्राणियों के लिए अमृत है कथा, सत्संग अमृत है। का दूसरी भक्ति है, भाई संत का साथ करोगे तब तो कथा सुनने को मिलेगा, और यदि संत का साथ नहीं किए, कहीं दुष्ट का साथ कर लिए ना, तो कुछ लोग इतना परपंच करते हैं, बगल में बैठ जाएं कि सरपंच बने रहते हैं, पूरे विश्व की न्यूज सुनाया करते हैं, भूल करके एक बार भी भगवत नाम नहीं। इसलिए कहा दूसरी भक्ति है कथा सुनना। तीसरी भक्ति का वर्णन किया कि गुरुपद पंकज सेवा, अपने गुरुदेव के चरणों की सेवा करना। और केसर भगति अमान, तीसरी भक्ति को बताया अमान, अभिमान नहीं होना। देखो तीसरी भक्ति क्या है? गुरु की सेवा करो, अमान माने मान न रखो, अभिमान न रखो। क्योंकि अभिमान में जानते हो कितना नशा होता है कि अभिमानम सुरापानम, अभिमान में इतना नशा होता है जितना मदिरा पीने में नशा। इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा हमारी तीसरी भक्ति। और चौथे मम गुण गण विमल और करई कपट तज गानो। भगवान ने कहा हमारी चौथी भक्ति है छल कपट दंभ छोड़ो। छल करते हैं, कपट करते हैं, दंभ करते हैं, इसको छोड़ दो। मानो चौथी भक्ति आपकी चल रही है। देखो 5-9 भक्ति बड़े सरल है, बहुत सरल है। पांचवी भक्ति का वर्णन किया है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन सो वेद प्रकाश। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पंचम भजन किया, पांचवी भक्ति गुरु मंत्र का जाप कर, अपने इष्ट देव पर दृढ़ विश्वास कर। छठवीं भक्ति का वर्णन किया छठतम शील विरति बहुकर्मा। छठवीं भक्ति का वर्णन किया बहुकर्मा का मतलब क्या हुआ जानते? बहुत कर्म में, बहुत कर्मों को छोड़ करके अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः परिपासते, अपने भगवान पर इष्ट देव पर दृढ़ विश्वास करना। यह छठवीं भक्ति। और सातवीं भक्ति का वर्णन किया कि सातों सम और महिमय जग देखा। भगवान कहते हैं सातवीं भक्ति में सारे संसार में हमारा दर्शन करना, किसी से ईर्ष्या द्वेष मत करो। अमोते अधिक संत कर लेखा। भगवान कहते हैं हमारी सातवीं भक्ति हमसे ज्यादा हमारे संतों को। आठवीं भक्ति का वर्णन किया है कि आठों यथा लाभ संतोषा और देखो ही नहीं स्वप्न व पर दोषा। भगवान ने कहा हमारी आठवीं भक्ति है यथा लाभ संतोष, स्वप्न में दूसरे का दोष नहीं देखना। अवगुण देखना तो अपना देखो, लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, अपना गुण देखते हैं और अवगुण दूसरे का देखते हैं। भगवान कहते हैं हमारी आठवीं भक्ति यथालाभ संतोष, जो मिल जाए प्रसन्न करो। नवी भक्ति का वर्णन किया कि नवम सरल सब सन छलहीना और मम भरोसा हरसु नदीना। भगवान ने कहा हमारी नवी भक्ति है हम पर दृढ़ विश्वास करना। यही नव भक्ति कितनी सरल है, आप लोग चाहें तो 9 कर सकते हैं। पहली भक्ति संतों का साथ,
दूसरी भक्ति कथा सुनना, तीसरी भक्ति गुरुदेव की सेवा करना, चौथी भक्ति छल कपट छोड़ देना, पांचवी भक्ति मंत्र का जाप। कुछ लोग सोचते महाराज कौन मंत्र जाप करें? ए भाई, आपके गुरुदेव ने जो मंत्र दिया वही आपके लिए महामंत्र है, वही आपके इष्ट देवता है, उसी मंत्र का जाप करना चाहिए। चाहे आप शैव है, शिव की उपासना करते हैं, राम की उपासना करते हैं, कृष्ण मंत्र जप, जो भी जप हो, अपने इष्ट देव का मंत्र जपना ये पांचवी भक्ति है। सबको मंत्र जपना चाहिए अपने अपने इष्ट देव का। आइए हम लोग भी 2 बार नाम जपें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्णदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करना ये पांचवी भक्ति है। छठवीं भक्ति में छल दंभ छोड़ना, सातवीं भक्ति में भगवान से ज्यादा भक्तों पर विश्वास करना, आठवीं भक्ति है यथालाभ संतोष, और नौवीं भक्ति है भगवान पर भरोसा।